8 को 1 साल हुए मोदी साहब को आए हुए। 8 साल में क्या ऐसा जो है वो हुआ कि 180 डिग्री शिफ्ट आ गई कि इंडिया के अंदर अब करप्शन ही नहीं रही। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बीजेपी की मीडिया मैनेजमेंट और परसेप्शन मैनेजमेंट है, आप कहीं उससे तो नहीं मुतासिर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से भारत की जो तरक्की है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है और हम लोग ये बात जो है वो हर वीडियो में भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से स्टार्टअप वाली जो सिस्टम भारत में जो स्टार्टअप हुए हैं वो इतने तेज़ी से आगे बढ़े हैं कि आज पाकिस्तान जो है वो इस पर सोचने पर मजबूर हो चुका है कि भारत जो है उसकी इतनी सारी स्टार्टअप जो है वो इतना रंग कैसे ला रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब से नरेंद्र मोदी आए तब से भ्रष्टाचार जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। हालांकि अभी भी 100% सही तो कहीं कोई भी देश में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की नकेल भ्रष्टाचार पे कसी गई है आज से पहले जो है वो नहीं कसी गई थी। और इसीलिए अपोजिशन के बहुत सारे जो लोग हैं वो मोदी जी का विरोध करते हैं। आपने पता होगा कि जब नोटबंदी वाला सिस्टम आया था तब उन्होंने किस किस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया था, लेकिन जैसे ही नोटबंदी आया तब से आपको पता होगा कि ट्रकों में भर भर के पैसे जो है वो फेंके जा रहे थे, यानी कि जो उनका भ्रष्टाचार है वो उनकी खुल गई थी और इसीलिए आज जो है भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये सब नरेंद्र मोदी जी का ही देन है और पूरा भारत जो है वो मोदी जी का धन्यवाद भी देता है कि कैसे काले धन को भारत के लोगों के सामने लाया गया। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो इंडिया है उसमें स्टार्टअप और जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर पाकिस्तानी जो कमर चीमा है उसका क्या कहना है। होने लग गया। अब आप जो है कैश पैसे नहीं दे सकते, दे आर गोइंग टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी। अब आप कुछ भी खा लीजिए, आपको पता चल गया कि अतुल होलकर जो है दिन में 10 समोसे खाता है क्योंकि ट्रैक है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा तो जी बोलिए प्लीज। मैं देख रहा था कि मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एक इंडिया में, उसमें वो मेरा ख्याल है जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज ही दी है। उन्होंने कहा कि जो शादी.com एक वो वेबसाइट है जहां पे लोग शादी के लिए वो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जो शादी.com है उसमें जो मोस्ट सर्च्ड वर्ड है वो IAS और IPS ऑफिसर नहीं है, वो है स्टार्टअप फाउंडर या वो है स्टार्टअप एम्प्लॉई या स्टार्टअप फाउंडर्स। तो आप क्या देखते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो एक कल्चर है या एक इकोसिस्टम शादी का इसको कह ले कि वो ही चेंज हो रहा है कि लोग अब लड़कियां या लड़के वो ये नहीं देख रहे कि भाई हमें IAS ऑफिसर चाहिए या IPS ऑफिसर चाहिए, हमें भाई स्टार्टअप फाउंडर चाहिए जिसके पास पैसा है या जो मुलाजिम रखते हैं। तो ये क्या डेवलपमेंट है, जरा हमें ये भी हमारे से शेयर करें। जीवा साहब, इसमें 2 चीज बताऊंगा। देखिए पहले क्या होता था ना, अब आपसे क्या छुपाना, हम लोग तो एक ही साथ अपनी अंग्रेजी बरतानवी जो हमको विरासत मिली थी उसके अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी आई थी। तो IAS IPS में फायदा ये होता था कि बहुत सारे पैसे होते थे। अब वो पैसे चले गए। अब यहाँ पे वही लोग हैं जो कि आप समझिए कि लेटरल एंट्री है IAS IPS में। साथ में अगर आपने काम नहीं किया तो गवर्नमेंट कैन चक यू आउट, यू कांट बी ए डेड वुड इन द सिस्टम एंड दे हैव वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑन दैट। करप्शन है ही नहीं। अब मतलब आप कर लीजिए कि आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं, अगर करप्शन कर रहे हैं तो वो ना अट्रैक्टिवनेस ऑफ मनी तो चला गया। Yes, there is an authority, there is a dedication. Now the bureaucracy is more responsible towards its people. That is important. But fact of the matter is, जो रोमांटिज्म है या वो एक जो ग्लैमरस है या वो फास्ट ग्रोथ और पैसा है, वो डेफिनेटली स्टार्टअप से। मैं आपको बताता हूं, जैसे हायरिंग में होती है हमारे यहाँ कॉर्पोरेट की, तो पहले क्या होता था चीमा साहब, अगर आपके यहाँ 3 महीने 4 महीने का भी गैप आ गया ना आपकी नौकरी में, आपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप किया, तो वो बड़ा क्वेश्चनेबल सा होता था कि आपने क्या किया। लेकिन अगर अब लोग कोई लिखते हैं कि मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और 2 साल लगाने के बाद नहीं बना और मैं वापस जॉब में आ गया, तो इट इज वेलकम। इनफैक्ट नाउ इट इज बीइंग सीन वेरी पॉजिटिवली दैट यू हैव इनफ ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी भ्रष्टाचार या फिर जो इंडिया में स्टार्टअप शुरू हुए हैं उसके बारे में। दोस्तों, आज भारत में स्टार्टअप इतने तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और स्टार्टअप इतना ज़्यादा खुल भी रहे हैं कि आज
अमेरिका जैसा देश भी जो है वो सोचने में मजबूर हो चुका है कि आखिरकार जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ऐसा क्या कर रही है, या फिर जो इंडियन स्टूडेंट हैं या फिर इंडियन जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनकी सोच कितनी अच्छी है कि आज जो स्टार्टअप है वो इतने ज़्यादा खुल रहे हैं और जो स्टार्टअप है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब भी हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार वाली बात, तो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि जब नोटबंदी का मामला आया था तब कई विरोधी दलों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये सब चीज़ आ गया तो फिर उनकी पोल खुल जाएगी और जो उनका पूरा पैसा है वो सब खत्म हो जाएगा, और इसीलिए उस समय काफ़ी विरोध किया गया था। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट ने मिलकर ये सिस्टम भारत में लाया, और जिसके बाद से बहुत सारे लोगों की पोल खुली, और आज भी बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भ्रष्टाचार के उनके जो पैसे हैं वो निकल रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतने ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो से। एक तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।